नववर्ष के उपलक्ष्य पर सीकर नगर में वर्ष प्रतिपदा के दिन 22 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान से भारतीय नववर्ष आयोजन समिति द्वारा एक विराट भगवा दुपहिया वाहन रैली निकालने का कार्यक्रम आज सुनिश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 दुपहिया वाहन सम्मिलित होंगे और सनातन संस्कृति के इस गौरवमयी दिन का समस्त नगर के नगरजनों को ये संदेश देंगे कि आज हिंदू समाज का सनातन संस्कृति का नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और उसकी शुभकामना देंगे। साथ ही 30 मार्च को जो श्री रामनवमी की उपलक्ष्य पर विशाल शोभा यात्रा जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं निकाली जाती है, उसका भी संदेश नगरजनों को इस रैली के माध्यम से दिया जाएगा। यह एक भव्य और अद्भुत इस शहर का कार्यक्रम होता है। इसमें पूरा नगर के सारी संस्थाएं, सारे संगठन, सारे समाज सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होकर के इस राम जन्मोत्सव को मनाते हैं। जय सिया राम। शुभकामनाएं और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हम ये विचार कर रहे होंगे कि अभी कहाँ नववर्ष है, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में नववर्ष की जो छवि बनी हुई है वो कुछ अलग प्रकार की है। इसलिए हमें आज की तिथि में नववर्ष की अग्रिम शुभकामना बड़ी अटपटी सी लगती है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो 1582 में प्रकाशित हुआ, जो पश्चिमी संस्कृति का कैलेंडर था, वह कैलेंडर ईसा मसीह के जन्मदिन 1 जनवरी को वर्ष के शुभारंभ मानते हुए उन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया। उसको 1582 के बाद में पूरे देश में प्रचारित प्रसारित किया गया और धीरे धीरे वो सभी देशों में लागू होता चला गया। सनातन संस्कृति का, भारतवर्ष का, हिंदू संस्कृति का जो कैलेंडर है वह कैलेंडर हमारा विक्रम संवत का कैलेंडर है और उसकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम दिवस के रूप में जानी जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ और हमारा जो काल गणना जो शुरू हुई वो भी उसी दिन को प्रथम दिन मानते हुए गणना प्रारंभ की गई। शुक्ल प्रतिपदा ही है। आप सब देखते होंगे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आती है, नववर्ष जब आता है तो सारी प्रकृति अपना स्वरूप बदल लेती है, नए वस्त्र धारण करती है और पूरी सृष्टि को रंगमय रोशनमय बना देती है। हमारी सनातन संस्कृति का प्रथम दिन सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होता है। हमारा प्रथम दिन रात्रि की 12 बजे प्रारंभ नहीं होता, रात्रि के अंधेरे में प्रथम दिन नहीं होता। हमारा प्रथम दिन सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होता है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का सूर्योदय हमारे वर्ष का प्रारंभ होता है। उस दिन को अति महत्वपूर्ण मानते हुए इस भारतवर्ष में सनातन प्रेमियों द्वारा नववर्ष का शुभारंभ हम सब लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं। पूरे शहर को सजाया जाता है, पूरे शहर के चौराहों को सजाया जाता है और जो हमारा शक्ति का प्रतीक है माँ दुर्गा, उसकी घर घर में स्थापना होती है, उसकी पूजन प्रारंभ होती है। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, हमारी संस्कृति त्योहारों और कर्मों की संस्कृति है। इसलिए उस संस्कृति का आगाज एक अद्भुत तरीके से होता है। सीकर नगर की सारी सामाजिक संस्थाएं, सीकर नगर की सारी जाति बिरादरियां, सीकर नगर का सभी लोग मिलकर के और एक समिति बना करके इन्होंने ये निर्णय किया कि हम लोग इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो उसके लिए
पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं जो निर्णय लिए गए उनका परिणाम आपके सामने आ रहा था। पिछले वर्ष भी हजारों की संख्या में 2 पहिया वाहन के ऊपर विशाल भगवा रैली निकाली गई थी। उसी की अनुपालना करते हुए इस वर्ष भी 22 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान से एक विशाल भगवा रैली निकाली जाएगी, जिसमें समिति का लक्ष्य है लगभग 11,000 दुपहिए वाहन उसमें सम्मिलित होंगे। इस प्रकार का एक भव्य आयोजन इस सीकर नगर में 22 मार्च को होने जा रहा है। साथ ही इस रैली के माध्यम से यह भी संदेश दिया जाएगा कि जो 30 मार्च को रामनवमी का दिन होगा, रामनवमी का पर्व होगा, और उस रामनवमी के पर्व को लेकर जो विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, उस शोभा यात्रा का भी आमंत्रण उस रैली के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में शहर को गौरवान्वित करने वाली वो रैली संपन्न हो सके, वो शोभा यात्रा संपन्न हो सके। आप सबको पुनः एक बार इस पवित्र दिन की मैं शुभकामना देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अब इस भगवा रैली के संयोजक श्रीमान गौरव जी सैनी से निवेदन करूं कि वो जो हमारी वाहन रैली निकलेगी, रैली के पास अच्छा अमन जी कामदार सह संयोजक हैं इस रैली के, आप रैली का पूरा प्रारूप आप सबके सामने रखेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामनवमी महोत्सव और नव संवत्सर जो आयोजन है बहुत ही धूमधाम से हमारे शहर में मनाए जाते रहे हर साल, और हर साल की भांति इस वर्ष भी दोनों आयोजन ही बहुत ही धूमधाम से मनाए जाएंगे। और उस कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रथम कार्यक्रम 22 मार्च को भगवा वाहन रैली के रूप में रहेगा, जो कि दोपहर 2 बजे यहीं रामलीला मैदान प्रांगण से शुरू होगा, और शोभा यात्रा का मार्ग रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर घंटाघर, चांदपोल गेट, सालासर बस स्टैंड, पारिक जूस सेंटर, गणेश जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, बावड़ी गेट, SBI बैंक, जाटिया बाजार, स्टेशन रोड, तापड़िया बीची, कल्याण सर्किल, कल्याण महाविद्यालय और बजरंग काटा अंबेडकर सर्किल, 2 नंबर डिस्पेंसरी, अजमेर स्टैंड और कल्याण जी मंदिर होते हुए तत्पश्चात रामलीला मैदान में इसका समापन होगा। और यह जो शोभा यात्रा का मार्ग है, इसमें सभी जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो शुभ्र वेश में केसरिया साफे सहित अपने दुपहिया वाहनों पे होंगे, और इसका समापन सायं 5 बजे रामलीला मैदान में ही होगा। इसकी पूरी जानकारी इस पत्रक में अभी इसके माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं को दे दी जाएगी। इस विषय में यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। बड़े उत्सव के रूप में इस कार्य को, इस दिवस को मनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सीकर नगर में भी पिछले कई वर्षों से प्रतिपदा महानगर के लगभग 100 प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हैं। उस समिति की देखरेख में ही यह कार्यक्रम संपन्न होता है, लेकिन कार्यक्रम के लिए एक अलग समिति का गठन किया जाता है, उप समिति उसे कहते हैं, और उसमें 2 भाग उसके होते हैं। एक भगवा बाइक रैली, जिसके संयोजक के रूप में श्री अरुण जी, गौरव जी सैनी उसके संयोजक हैं, और जो हमारी मुख्य शोभा यात्रा की रैली निकलेगी उसका संयोजक मुझे राजेश सिंह मुंडर को बनाया गया है। बाकी उसमें जो दायित्व हैं, आदरणीय शोभा सरिया जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय चित्रन सिंह जी राठौड़ उसके संयोजक हैं, और सोमनाथ जी त्रिहन उसके संरक्षक हैं, और उसके नीचे वो पूरी कार्यकारिणी है। लेकिन इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो समिति तय होती है वो आयोजन समिति होती है खाली, और उसके अलग से संयोजक और सह संयोजक और सारी टीम बनाई जाती है। मीडिया के बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि बिना किसी चीज़ के प्रचार प्रसार के, बिना आप सबके सहयोग से कोई भी कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाता है। भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन
जो भगवान रैली निकल जा रही है